नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। बहुत दिनों से मैं बालसम के सीड ग्रो करना चाह रही हूँ, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो कभी और काम में पड़ जाती हूँ और कभी किसी और काम में पड़ जाती हूँ। तो आज फरवरी की 21 तारीख हो गई है और गर्मी भी खूब ज़्यादा हो गई है। तो आज मैंने टाइम निकाल ही लिया इसको लगाने का। तो ये गुलमेंदी के सीड को कैसे ग्रो करना है। वैसे तो आपको याद होगा, बरसातों के बाद मैंने इसको लगाना सिखाया था, बट इसको इस बारी मैं अभी भी ग्रो करना चाहती हूँ ताकि गर्मियों से पहले ये मुझे अच्छे फूल दे। और जब अगर मेरे यहाँ मई और जून में बहुत ज़्यादा लू चलती है तो उस टाइम प्लांट्स जो हैं हमारे काफ़ी सारे बच नहीं पाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं इसको बरसातों में तो ग्रो जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ करूँगी। तो इसको भी लगाना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने ये मिट्टी पोट में भर ली हुई है और इसमें जो मेरे इस पोट में जो प्लांट्स लगे हुए थे वो कैंडी टफ के लगे हुए थे। तो मैंने सीड उनका कलेक्ट कर लिया है और ये मेरा पोट खाली हो गया। और इस पे मैं इतनी ही सीड लगाऊंगी, इनको मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूंगी, बस कुछ एक सीड लगाऊंगी कि इसी में ही वो जो मेरे प्लांट्स हैं ग्रो हो जाएं और इसी में ही फूल देने लगें। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी में ये कैसे फूल देते हैं। वैसे तो अभी एक जो मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाया है वो पर्पल कलर के फूल मेरे उसमें लगे हुए हैं। एक सीड पड़ा हुआ था पर थोड़ी पत्तियाँ उसकी सफ़ेद हो गई, फूल तो इसका लगा हुआ है। तो ये भी 12 महीने ही रहते हैं कुछ टाइम छोड़ के। तो मैं अब इसको ग्रो करना बताऊँगी, बहुत ही आसान। तो ये जो सीड हैं मैंने खुद अपने प्लांट्स से चुने हुए और फिर मैंने ये एयर टाइट ये पॉली बैग में ऐसे डाल दिए थे ताकि ये सुरक्षित रहें। तो कुछ नहीं करना, बस थोड़े सीड डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे इनको बरसात के बाद भी लगाना है। और जो जितने लगाऊंगी ये सीड नहीं है, ये ऊपर के जो बाहर का हिस्सा होता है ना वो है सीड। तो इसके ये है, मैं आपको बताती हूँ। ये गोल गोल ये जो दाने हैं ये सीड हैं इसके। अब मेरे पास तो कई सारे रंगों के हैं, अब इसमें पता नहीं ये कौन कौन से कलर के। ये है सीड, सरसों के दाने जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये सीड हैं इसके। तो बस ये कुछ एक डालूंगी और ये भी बहुत ही जल्दी हमारे निकल आते हैं, बहुत ही जल्दी। तो इस मौसम में मैंने कभी ग्रो नहीं किए, बस ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं अपने, सिंपल ऐसे। तो मेरे कई भाई बहनों ने इसके बारे में पूछा था। मैं हर रोज़ सोचती कि आज ग्रो करूँगी, आज करूँगी, और एक दिन बस मैं इतने ही लगाऊँगी, इतने ही लगाना पसंद करूँगी। और एक दिन मैंने वो पॉली बैग में मिट्टी भर भी ली थी इसको लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मैंने कुछ और लगा दिया था। तो अब मैं इस पे मिट्टी ऐसे ऊपर थोड़ी सी डाल दूंगी, ऐसे ये डाल दूंगी इनके सीड के ऊपर ताकि इनको चिड़ियाँ ना खा पाएँ। और इस पोट को मैंने बिल्कुल धूप में रख देना है। तो जब सीड लगाते हैं तो उसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी और मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखनी है, पानी इसको हर रोज़ देना है। मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी हमारी गिल्ली होगी तो तभी स्प्राउटिंग होगी। तो अभी इस बारी गर्मियाँ इतनी जल्दी से, इतना ज़्यादा फरवरी महीने में ऐसे ही हाल हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होना है और ये प्लांट्स मैं कैसे बचा पाती हूँ। बचेंगे भी कोई कि नहीं बचेंगे, चलो क्या सोचना पहले। बस ऐसे मिट्टी दे देनी है, ये डाल दी हमने। और ये सीड जो बचा है ये हमारा, इसको मैं ऐसे बंद करके फिर मैं अलग रख लूँगी। और इसको फिर बाद में बरसातों में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी ग्रो किया था और आपने रंग बिरंगे फूल देखे थे,
तो अब इसको अच्छे से पानी दे देना है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है पूरी नीचे से सूखी मिट्टी मैंने डाली हुई है। अच्छे से पानी दे लेना है। ड्रेनेज होल जो है वो अच्छे से मतलब आपने रखना है, पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पानी रुका तो हमारा फिर सीड सड़ भी सकता है। ऐसे और पानी देके आपने इसको धूप में रखना है। और मैंने तो चूँकि इस तरह से इतने सीड लगाए हैं कि इसी ही पोट में रहे और मुझे ताकि ट्रांसप्लांट करने ना पड़े। और वैसे भी मैं इस मौसम में देखना चाहती थी कि कितने दिनों में ये इतनी गर्मी में आते हैं और खिले रहते हैं। तो अगर मेरे भाई बहन ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा सकते हैं, और इनके जब प्लांट्स इनकी सीडलिंग तैयार हो जाए तो वो अलग अलग पोट में या अलग ज़मीन में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कोई क्यारी है आपके पास तो सीधे आप डायरेक्ट उसमें भी लगा सकते हैं। अगर घने प्लांट हो गए होंगे तो आप उनमें से निकाल के फिर दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हो। तो बस यही सब करना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिन मेरे भाई बहनों ने ये गुलमेंदी के सीड अगर ग्रो नहीं किए हैं तो वो भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर तो जिनके यहाँ मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो उनके आगे लंबे टाइम तक चलेंगे। मेरा तो अपना ऐसा तरीका है कि जैसे मैं बरसातों में ग्रो करती हूँ तो फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा और ग्रो करती हूँ। तो एक जब ख़त्म होते हैं, उनका पीरियड ख़त्म होगा तो जो दूसरे तैयार होते हैं वो भी खिलते रहते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो चीज़ है उसको, कोई भी चीज़ जैसे गेंदे के ले लो, चाहे आप इसके गुलमेंदी के ले लो, किसी और चीज़ के भी जैसे लगाए हों, तो मैं इस तरह से करती रहती हूँ। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन भाई बहनों ने अगर वो लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर उनके मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, लू नहीं चलती है, तो ये उनकी आगे तक ये प्लांट्स चल सकते हैं, और फिर वो आगे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।